Hello and welcome all of you to my channel Conceptual Studies. This is part 4 and if you have not seen part 1, part 2 and part 3, please kindly see it. In this we will cover about weight by weight percent, the concentration terms which are weight by weight percent, volume by volume percent, weight by volume percent, ppb, ppm and molarity, mole fraction, normality and molality. We will cover in this video this part, and if you have not seen earlier video you can see it. I am given link in the description box, you can see through it. So let's start it. Firstly, weight by weight percent. What is weight by weight percent? देखिए दोस्तों, पहले तो मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सोल्यूशन का एक फॉर्मूला आता है, मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, एक ये फॉर्मूला आता है, आपको ये याद करना होगा, जो कि वेट बाय वेट परसेंट में भी लगेगा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट में भी लगेगा और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट में भी लगेगा। तो वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। पहले आपको जानना है कि सोल्यूशन क्या है और सॉल्वेंट क्या है और सोल्यूट क्या है। सोल्यूशन वो है जब सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सोल्यूशन बनाते हैं, वो सोल्यूट हो गया, सोल्यूशन हो गया। और सोल्यूट क्या है? जो जिसकी जो मात्रा है वो कम होगी, और सॉल्वेंट वो है जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी। तो जब उनको मिक्स किया तो सोल्यूशन बना। तो ये इसकी है डेफिनेशन। तो चलिए वेट बाय वेट परसेंट पढ़ते हैं। अ सोल्यूशन ऑफ NaCl, इसकी एग्जांपल ले रहे हैं। अ सोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज 5%। 5 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। क्यों 100 ग्राम सोल्यूशन? क्योंकि 100 ग्राम सोल्यूशन में ही हम ले सकते हैं इसको। तो इसका फॉर्मूला आता है वेट बाय वेट परसेंट का, मास ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सोल्यूट इसमें क्या था? 5% था ना, 5% जो हो गया उसका। और मास ऑफ सोल्यूशन जो कि है 100 ग्राम लिख दिया, 100 से 100 गया और यहाँ पर 5 था, तो 5 ग्राम यहाँ पर हमारा NaCl आंसर आ गया। तो इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर है 10 ग्राम सक्रोज इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर, फाइंड वेट बाय वेट परसेंट। तो 10 ग्राम सक्रोज मास ऑफ सोल्यूट सक्रोज था और मास ऑफ सोल्यूशन क्या है? 110 क्यों है? अब क्योंकि यहाँ पर 10 जो है यहाँ पर सुक्रोज और सोल्यूशन जो बन रहा है वो 100 ग्राम तो वाटर का है, 100 ग्राम सॉल्वेंट और सोल्यूट मिलकर सोल्यूशन बना रहे हैं, तो उसको प्लस करके 110 आया। तो इससे हमने कटिंग की तो इसका 9.9% आ गया। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। 10 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, फाइंड वेट बाय वेट परसेंट इफ डेंसिटी इज 1.2 ग्राम पर ml। तो वेट बाय वेट परसेंट इसका क्या है? मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। मास ऑफ सोल्यूट क्या गिवन था हमारे पास? 10 जो हमारे यहाँ पर 10 जो है वो, और उसके बाद जो सोल्यूशन का आया 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120 इंटू 100 करके 25/3 कटिंग करके 8.33% आया। तो इसका जब मास आया, मास ये गिवन नहीं था, हमने कैसे निकाला? उसका एक फॉर्मूला आता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो जो वॉल्यूम है, मास और वॉल्यूम को हमने डेंसिटी इसकी गिवन थी, और मास कैसे निकाला? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके, वॉल्यूम की वैल्यू गिवन थी, डेंसिटी की भी गिवन थी, तो मास आ गया 120 ग्राम। तो इसको हमने इस पर पुट कर दिया। मास ऑफ सोल्यूट 10 ग्राम था पहले गिवन, और मास ऑफ सोल्यूशन जो कि यहाँ से आया वो हमने पुट करके यहाँ से वैल्यू निकाल दी। तो इसके बाद हमारे पास आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो इसको हम देखिए कैसे करते हैं। इसमें देखिए एक एग्जांपल है, ए HCl एक्वस सोल्यूशन इज 7% वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो 7 ml HCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। क्यों 100 ml ऑफ सोल्यूशन में 7 ml क्यों है? क्योंकि हमने देखा कि 100 ग्राम इसमें लिख रही है, क्योंकि 100 ग्राम इसमें थी और 100 ml वॉल्यूम की बात हुई तो 100 ml लिख दिया, तो 100 ml सोल्यूशन में थी। तो ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का हो गया, क्योंकि ये 7% था। 7% कैसे हुआ? 7/100 इंटू 100 हो गया, और ये देखिए 7/100 इंटू 100 करके 100 से 100 कट गया और हमारे पास आंसर आ गया 7 ml HCl। तो इसका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ये आ गया। तो इसके बाद हम बात करते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंट के बारे में। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट क्या है? वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला आता है मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो इसकी एक एग्जांपल ली है, अ शुगर सोल्यूशन इज 10% वेट बाय वेट परसेंट एंड फाइंड डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज
इज़ 1.25 ग्राम पर ml। तो इसकी देखिए 10 ग्राम हमने पहले यहाँ पर 10 ग्राम शुगर ली, जो कि इसमें 10% उन्होंने कहा। 10 ग्राम कैसे निकली, वही सेम जैसे फॉर्मूला यहाँ पर लगाया था, तो 100 से 100 कैंसिल होके 10 ग्राम शुगर आई, तो 10% थी 10 ग्राम आ गई, तो 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में 10 ग्राम शुगर है, हमें ये पता है। तो इसकी डेंसिटी हमने निकाल दी। डेंसिटी का जो फॉर्मूला लगा के हमने इसका वॉल्यूम निकाला। वॉल्यूम कैसे निकला, देखिए वॉल्यूम का डेंसिटी का जो फॉर्मूला मास ओवर वॉल्यूम, डेंसिटी को इधर रख दिया और मास ओवर वॉल्यूम कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100, जो कि यहाँ पर था 100 ओवर 1.2, जो कि यहाँ से आया, क्योंकि वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला लगाया हमने। मास ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम था तो मास ऑफ सोल्यूशन लिख दिया नीचे और इंटू 100 करके यहाँ पर हमने 1.2 निकाल दिया। तो इसको हमने डिवाइड करवा के यहाँ पर यहाँ से इधर के आंसर आ गया। तो ये था वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या उसका मोल फ्रैक्शन का क्या होता है, पीपीबी क्या है, पीपीएमएम क्या है। तो अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन पीपीएम और पीपीबी पे। तो मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए इसका पहले उन्होंने एक वो सिंबल किया, जो इन्होंने इन्वेंट किया वो था जीटा, और दूसरा एन को खींच के उन्होंने एक सिंबल इन्वेंट किया ईटा। तो नंबर ऑफ मोल्स, जैसे ये एक एग्जांपल है इसकी सम की, देखिए नंबर ऑफ मोल्स इसमें गिवन है ए के 1, बी के 3 और सी के 2। तो नंबर ऑफ मोल्स इसके टोटल कितने हैं, 6 है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऐसे देखिए, इसका जो फॉर्मूला बनता है हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जैसे हमने कहा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैलकुलेट करिए, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल मोल्स इन ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स इन बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स इन सी। तो इनको प्लस कर दिया, टोटल नीचे आए 3, 2, 5 और 6, और नंबर ऑफ मोल्स इन ए कितने, 1। तो ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन ऐसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। नंबर ऑफ मोल्स कैसे, नंबर ऑफ मोल्स हम कह सकते हैं, पर इसका जो हमारे पास सिंबल है ईटा है, इसका नाम ईटा ऑफ ए डिवाइडेड बाय ईटा ऑफ ए प्लस ईटा ऑफ बी प्लस ईटा ऑफ सी। तो इसका मोल फ्रैक्शन आ गया। तो इसके बाद हम बात करते हैं पीपीएम के बारे में, पार्ट्स पर मिलियन के बारे में। इसकी वैल्यू होती है दोस्तों 10⁻⁶, और शुगर 2 ppm इन सोल्यूशन हमने जैसे डाली, तो 2 ग्राम शुगर 10⁻6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में आई। तो नंबर ऑफ ppm, अब ये एक एग्जांपल है, ऑक्सीजन इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एज 8 × 10⁻⁴ ग्राम ऑक्सीजन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ppm, उन्होंने कहा ppm में फाइंड करो। तो कैसे करना है, नंबर ऑफ ppm, इसका ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ppm ओवर इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁻⁶। तो ये अब मास ऑफ सोल्यूट क्या था, 10⁻⁴, 8 × 10⁻⁴, तो ये हमने लिख दिया। मास ऑफ सोल्यूशन क्या है, मास ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, ये हमने लिख दिया, इंटू 10⁻⁶, जो कि इसकी वैल्यू होती है। तो ये हमने किया कैलकुलेट, तो इसका आंसर आ गया 8 ppm। तो ऐसे इसका एक फॉर्मूला जनरल सा लगा के आपने इसको फाइंड कर लेना है। तो ppm के ज़्यादातर पूछते हैं, ppb के बहुत कम एग्जाम्स में आते हैं। तो ppb में क्या है, पार्ट्स पर बिलियन। इसमें NaCl को देखिए, जैसे हमने 5 ppb में किया तो 5 ग्राम NaCl 10⁻9 ग्राम वाटर में हुआ, तो इसकी ये वैल्यू आ गई। तो इसके बाद देखिए 10⁻9 ग्राम वाटर में हुआ ना, तो 10⁻9 जो थी इसकी वैल्यू है, 10⁻6 ppm की वैल्यू है, 10⁻9 इसकी वैल्यू है। तो इसका जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ पीवीवी का, इसका है मास ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻9। तो ये आपको जनरली फॉर्मूलाज याद करने हैं, तो इससे आपको इजी हो जाएगा याद करना, और इसी के हिसाब से आपके एग्जाम्स में भी अच्छे मार्क्स आ पाएंगे, इसलिए आप इसमें स्कोर कर पाएंगे। तो इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी और जो हमारा मोलैलिटी बचता है, अगर आप उस पर वीडियोस चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि वो उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा दें। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उसी हिसाब से मैं उस वीडियो को अपलोड करूँगा, तो फिर आपके हिसाब से ही मैं चलूँगा। तो दोस्तों कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिस टॉपिक पर आप चाहते होंगे वीडियो, उस टॉपिक पर ही वीडियो आ जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको इसमें कोई डाउट्स है या कोई चिंता हो, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मैं आपका हर एक डाउट क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर खत्म होता है, और ऐसे ही वीडियोस लेकर मैं आता रहूँगा।
और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर भारतीय बच्चे की इस चैनल के थ्रू हेल्प हो पाए। थैंक यू। जय हिंद।